जय माता दी दोस्तों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान दर्शन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती पाठ विधि के बारे में बताऊंगा कि आप अच्छी तरीके से पाठ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक लेनी है। इस पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरीके से सारी विधि बताई गई है, बट इसमें ये देखा गया है कि कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूजा विधि बता रहा हूँ यहाँ पे। इस पाठ को करने के सबसे पहले कुछ नियम हैं, वो समझ लेते हैं। पाठ के नियम में सबसे पहले तो ये पाठ वाचिक होना चाहिए, इसको मन ही मन पढ़ना नहीं है। स्वर बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा धीमा नहीं होना चाहिए और गाना नहीं है, गाने की तरह इसको नहीं गाना है। हिलना डुलना बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और पाठ आप क्या कर रहे हैं वो आपको समझ होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले इस पुस्तक के में दिए हुए हिंदी अर्थ को अच्छी तरीके से पढ़ लें। लय एक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। पाठ को किसी भी रूप से रोकना नहीं है, बीच में रुकना नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर रुकना पड़े तो उस पाठ को फिर से शुरू करना है। तो चलिए चलते हैं पाठ विधि में। पाठ विधि में सबसे पहले आचमन करना है। आचमन का मंत्र पुस्तक में दिया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। संकल्प करना है। संकल्प का मंत्र संस्कृत में दिया है और काफ़ी बड़ा भी है। तो अगर संस्कृत पढ़ने में कोई समस्या हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो संकल्प आप हिंदी में भी कर सकते हैं। शुरुआत के कुछ मंत्र उसमें से पढ़ सकते हैं। पुस्तक पूजा करना है। इसके बाद पुस्तक पूजा का मंत्र भी पुस्तक में दिया हुआ है। इसके बाद शापोद्धार मंत्र दिया गया है जो 7 बार करना है। इसके बाद उत्कीलन मंत्र जप करना है 21 बार। मृत संजीवनी मंत्र जप करना है 7 बार। इसके बाद कवच पाठ करना है, अर्गला पाठ करना है, कीलक पाठ करना है। कीलक के बाद रात्रि सूक्त दिया गया है। रात्रि सूक्त 2 दिए गए हैं, 2 प्रकार के। इसमें से आप वेदोक्त को ले सकते हैं। श्री देव्यर्थव शीर्षम एक पाठ है जो कि अथर्ववेद से लिया गया है और बहुत ही आवश्यक है और उसकी महानता बहुत ज़्यादा बताई गई है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से करते हैं तो निश्चय ही आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये करने के बाद नरवाण विधि करनी है। नरवाण विधि में सबसे पहले विनियोग करना है। विनियोग के बाद न्यास करना है। न्यास यहाँ पे 5 प्रकार के दिए गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं मंत्रों के साथ। तो 5 तरह के न्यास करने हैं। उसके बाद ध्यान करना है। माता का ध्यान करने के बाद माला पूजा करनी है जिससे आप नरवाण मंत्र का जप करेंगे। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। मंत्र जप करने के बाद सप्तशती न्यास करना है। उसके बाद फिर से माता का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपका पाठ प्रारंभ हो जाता है। इसमें 13 अध्याय है। 13 अध्याय को अच्छी तरीके से पढ़ना है, धैर्यपूर्वक, जल्दबाजी नहीं करनी है। अध्याय पूरे होने के बाद नरवाण विधि फिर से करनी है जिसमें विनियोग
और 5 प्रकार के न्यास करना है। फिर से माता का ध्यान करना है, फिर माला पूजा करनी है और फिर से नरवाण मंत्र का जप करना है। उसके बाद सप्तशती न्यास करना है, फिर ध्यान करना है, फिर देवी सूक्त दिया गया है। ये भी 2 प्रकार के दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे ऋग वेदोक्त लिया है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद रहस्य पाठ करना है। इसमें 3 प्रकार के रहस्य दिए गए हैं, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। ये तीनों रहस्य को करना है। ये तीनों रहस्य मिला के श्री दुर्गा सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इसमें हमने कवच, अर्गला, कीलकम और ये तीनों रहस्य आते हैं और ये 6 अंग के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए। रहस्य के बाद सापोद्धार मंत्र फिर से 7 बार, उत्कीलन मंत्र 21 बार और मृत संजीवनी मंत्र जप 7 बार करना है। ये करने के बाद सिद्धि कुंज का पाठ करना है। फिर क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना भी पुस्तक में दी गई है। क्षमा प्रार्थना के बाद हवन करना है और हवन के बाद आरती करनी है। तो इस तरीके से आपका श्री दुर्गा सप्तशती पाठ पूरा हो रहा है। जय माता दी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।